श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री दादाजी दुनीवाले और श्री रामदेव जी महाराज की कृपा से आप और हम सबको ऑनलाइन श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं भगवान शंकर ऐसे देवता है जो कुछ दिन एक लोटा जल समर्पित करने से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है देवराज नाम के ब्राह्मण को भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई थी। महाराज बाल व्यास, महाराज ब्रह्मा उदासीन हमें कई वर्षों से ग्रामों और शहरों में जाकर कथा श्रवण करवाने आए हैं। आज हमारे गौरी शंकर शिव पुराण परिवार को ऑनलाइन कथा आप सभी श्रोताओं को श्रवण करवाने सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम प्रथम दिवस कथा में प्रवेश करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का आगमन व्यासपीठ पर हो चुका है। भगवान श्री गौरी शंकर का ध्यान करके आप और हम कथा श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गौरी शंकर महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनेश्वरं। हे अतुलितबलधामं स्वर्णशिलाब्देहं धनुषवनकृतानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं हे सकलगुणनिधानं वाणिराणामधीशं हे रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हे रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। और आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर और माता पार्वती का 5 से 10 मिनट ध्यान करेंगे मन ही मन। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, दादाजी धुनी वाले की, रामदेव जी महाराज की, आप सभी श्रोताओं की। व्यासपीठ को नमन करते हुए, भगवान श्री शंकर का ध्यान करते हुए आप सभी श्रोता और हम सब मिलकर इस पावन धरा पर आज से यह 5 दिवसीय उतना ही है। बाहर क्या होके गाविन वाला 5 दिवसीय भगवान श्री गरुड़ जी के चरित्र पर आधारित शिव महापुराण कथा का श्रवण करेंगे। वैसे कथा के सभी अधिकारी नहीं होते महाराज, कथा के सभी अधिकारी नहीं होते। कथा के तो सिर्फ 2 ही अधिकारी होते हैं, एक रसिक और दूसरा भावुक। जो भगवान के रस में बह जाए और दूसरा जो भगवान की भावनाओं में बह जाए। इन्हीं 2 श्रोताओं को कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है महाराज। और भगवान शंकर की कथा कहती है महाराज कि जो भी भगवान शंकर की 5 मिनट भी शिव महापुराण कथा को अपने कानों से श्रवण कर लेता है, उसका उद्धार होना निश्चित है महाराज। शिव महापुराण कथा जब आपके गांव में रखवाई जाती है तब क्या करना चाहिए महाराज? पहले अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर एक मीटिंग की जाती है। उसमें फिर आपका सबको आमंत्रण दिया जाता है जिस प्रकार से आपने दिया है। एक सुंदर मंडप की व्यवस्था की जाती है जिस प्रकार आपने की है महाराज। बहुत बहुत साधुवाद यजमान परिवार को जो आपने कथा यहाँ प्रसारित करवाई है आज से शिव महापुराण। अब वैसे तो कथा में बहुत लोग आना चाहते हैं, हर कोई सोचता कि हम आए कथा में, परंतु जो मगर होता है ना, मगर जानते हो ना आप? इस मगर ने हनुमान जी का भी पैर पकड़ा, शंकराचार्य जी का भी पैर पकड़ा और आप और हमारा भी पैर मगर ने पकड़ कर रखा है महाराज। अब कोई सोचता अरे वो बुरहानपुर वाले महाराज की कथा आपके गांव में हो रही, आप जाने ही रहे। अरे हमको जाना तो था मगर, अरे हम गए तो थे मगर बैठने की जगह नहीं मिली। ये मगर के चलते हम कथाओं का अवसर खो देते हैं, परंतु जो इस मगर को ठोकर मारकर आगे बढ़ जाता है वही महाराज कथा के रस को पा जाता है। यही हमारे भगवान की कथा कहती है महाराज। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और कथा में कहते हैं महाराज 2-3 प्रकार के श्रोता होते हैं, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक सोता जो कथा में आकर सीधा सोता, दूसरा होता है सरोता। कौन होता है? सरोता। बोलो ना मेरी मैया, सरोता। जो कुतरने आता है कि कथा में कैसी व्यवस्था है, साउंड बराबर है या नहीं है, पंडाल बढ़िया लगा है या नहीं लगा है, उसे भगवान की कथा से कोई मतलब नहीं, वो कमी निकालने आता है, उसे कहते हैं सरोता। परंतु जो तीसरा होता है श्रोता, वो सच में होता है श्रोता। जो तीसरा होता है श्रोता, वो सच में होता है श्रोता। उसे जहाँ बैठने की जगह मिल जाए, जहाँ खड़े रहकर कथा श्रवण करने की जगह मिल जाए, वो भगवान के कथा की रस को पा ही जाता है महाराज। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जल्दी। महाराज गरुड़ पुराण ये कहती है, क्या कहती है कि जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसे जो यमदूत से गण आते हैं लेने के लिए, जो जिसकी मृत्यु हो जाती है ना, जिस मनुष्य की, उसे यमदूत लेने आते हैं, तुरंत लेने आते हैं।
और जब अंतिम संस्कार हो जाता है उसके बाद में उसे उस आत्मा को उसी घर में वापस छोड़कर जाते हैं। 24 घंटे के बाद में जब अंतिम संस्कार हो जाता है ना, उसके बाद में फिर वापस आत्मा को 13 दिन के लिए घर में छोड़ा जाता है महाराज। फिर आत्मा घर में ही रहती है। कुछ दिन तो आत्मा कुछ नहीं कर पाती, वो वैसे तो कुछ कर ही नहीं पाती, ना आपसे कभी बात कर पाते, ना आपसे कुछ मांग पाते, ना आपको दिख सकते, क्योंकि भगवान अदृश्य है। आत्मा भी उसी प्रकार अदृश्य है, आत्मा दिखाई नहीं देती। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, आप उनका पूजन शुरू करते हैं ना 13 दिन का, तो वैसे वैसे उस आत्मा में थोड़ी जान आने लगती है, उनके अगले जन्म की तैयारियां शुरू हो जाती है महाराज। तो जिस प्रकार हमने बताया आप लोगों को कि आत्मा को मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा को लेने जिस प्रकार यमदूत आते हैं,